नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और वो वीडियो आप मिस नहीं कर सकते। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज के अंदर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। ये हमारा इस सीरीज का चौथा पार्ट है और इसके अंदर हम टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधता क्या होती है? तो वो क्या होती है? वो होती है अनंत। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डैश के टुकड़े चुंबक बनाए रखते हैं, तो किसके चुंबक तो बनाया जाता है? वो बनाता है नर्म और कच्चे लोहे से चुंबक बनती है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त सांद्र कहलाता है, तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है रेक्टिफायर, या डिस्टकारी भी कह सकते हैं उसको। रेक्टिफायर वैसे आसान है। नेक्स्ट, ठोस जो उच्च तापमान पर चालकता प्रदर्शित करते हैं तथा निम्न तापमान पर चालकता प्रदर्शित नहीं करते, वह क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अर्धचालक। दो जो उच्च तापमान पर तो चालकता प्रदर्शित करते हैं बट निम्न तापमान पर चालकता प्रदर्शित नहीं करते, वो अर्धचालक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5, घरों में घरेलू विद्युत उपकरणों को सुरक्षित रखने के लिए प्रयुक्त फ्यूज तार जिस धातु से बना होता है उससे क्या कहते हैं? वो किस धातु का बना होता है? जो घरों में तार होते हैं वो नहीं होता निम्न गलांक, उसका कम गलांक होता है। क्वेश्चन नंबर 6, फ्यूज तार का निर्धारण किस गुण के कारण होता है? जो फ्यूज तार होता है किस गुण के कारण होता है? उसका होता है उच्च प्रतिरोधकता होती है और निम्न गलांक होता है। क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गहनता, प्रबलता किस में मापी जाती है? तो विद्युत को किस में मापते हैं हम? एम्पियर अपॉन में मीटर से। क्वेश्चन नंबर 8, मानक अवस्था में नियत वोल्टेज पर विद्युत रासायनिक सेल का उपयोग डिस्ट धारा के स्रोत के रूप में किया जाता है, यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है बैटरी। क्वेश्चन नंबर 9, वह सांद्र जिसका उपयोग विद्युत आवेश को संरक्षित करने में किया जाता है, विद्युत को संरक्षित करने में किसका किया जाता है? वो किया जाता है संधारित्र कह लीजिए या कह लीजिए उसको कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत की में टैंक सर्किट में के अंतर्गत क्या आता है? तो वो क्या आ जाता है? वो आता है कैपेसिटर और प्रेरक। क्वेश्चन नंबर 11, क्यूरी किसकी इकाई है? वो रेडियो सक्रियता की इकाई है क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 12, किसका बृहद प्रयोग अर्धचालक चीपों का निर्माण होता है? तो किससे होता है चीपों का? जर्मेनियम से, इसको कहेंगे हम जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, वोलोमीटर का प्रयोग क्या मापने में किया जाता है? तो आवृत्ति मापने में वोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, सतह के लंब तक किसी वस्तु पर आरोपित बल क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है धक्का, सतह पर लंबवत धक्का। क्वेश्चन नंबर 15, बल की एसआई यूनिट क्या है? बल की एसआई यूनिट कहलाते हैं, बल की इकाई होती है जो वो होती है न्यूटन। बल की एसआई इकाई न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 16, गिरती हुई वस्तु के लिए गैलीलियो के नियम का अन्य नाम क्या है? तो उसका अन्य नाम है गति का नियम। गैलीलियो के जो अन्य नाम है उसका अन्य नाम क्या कहते हैं? गति का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपर्क बल के लिए अन्य नाम क्या है? तो वो संपर्क बल के लिए अन्य नाम कहेंगे हम घर्षण। नेक्स्ट, त्वरण की एसआई इकाई क्या होती है? त्वरण की एसआई इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19,
वह उपकरण जिसका उपयोग सभी रेडियो विकिरणों को मापने में तथा उसकी पहचान करने में की जाती है। किससे की करते हैं वो पहचान? तो वो करते हैं गीगर मूलर काउंटर से। क्वेश्चन नंबर 20, समय मापी उपकरण कहलाता है जिससे समय को मापते हैं उपकरण, वो कहलाता है क्रोनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 21, वाहनों में प्रयुक्त मीटर युक्ति जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापती है क्या कहलाती है? वो कहलाती है ओडोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार बराबर होता है 10 की पावर 5 पास्कल। 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर एक बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वास्तविक गैस आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है। कब करती है वो जब करती है जब उसका निम्न दाब हो और उच्च तापमान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव चालित हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो किस पर कार्य करता है? वो करता है पास्कल के नियम पर। जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है वो किसके नियम पर कार्य करती है? पास्कल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बैरोमीटर पाठ्यांक बिंदु अचानक गिर जाए, क्या है? अचानक गिरे तो क्या होता है? तो तूफान आने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस का घनत्व महत्तम होता है। गैस का जो घनत्व है ज्यादा कब होता है? वो जब उसका निम्न तो तापमान होगा और उच्च दाब होगा, तो गैस का घनत्व ज्यादा होगा। नेक्स्ट, वैध चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी? तो चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी? वो की थी फैराडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? वो की थी रॉन्टजन ने। डायनमो की खोज की थी माइकल फैराडे ने। 30, बर्फ के टुकड़े के साथ शीर्ष गिलास के टुकड़े का अंत स्थापित कर उसे भरे जल में तैराया जाता है। यदि बर्फ गलती है और जल की सतह पर क्या होगी? कम होगी। यह है जैसे बर्फ का एक टुकड़ा है, बर्फ का एक टुकड़ा होगा। नेक्स्ट करेंगे अब हम, तेल की बूंदों जल पर फैल जाती हैं क्यों? जो तेल की बूंदें होती है वो जल के ऊपर क्यों फैल जाती हैं? तेल का पृष्ठीय तनाव जल से कम होता है। नेक्स्ट, एक फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो फाउंटेन पेन है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वो करता है कोशिकीय क्रिया के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेविंग ब्रश के रेशे जल से बाहर निकलते ही आपस में चिपक जाते हैं, किस कारण? तो वो होता है पृष्ठीय तनाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 34, संवेग परिवर्तन की दर किसके समान है? तो वो किसके समान है? वो है बल के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, क्या आवेग के बराबर है? आवेग के बराबर क्या है? तो आवेग के बराबर है संवेग परिवर्तन। नेक्स्ट, जेट इंजन किस संरक्षण पर नियम पर कार्य करता है? जो जेट इंजन होते हैं वो किसके नियम पर कार्य करते हैं? वो करते हैं देखिए संवेग के नियम पर। नेक्स्ट, क्या चाल की इकाई नहीं है? चाल की इकाई क्या है? वर्ग मीटर प्रति घंटा। इसमें पूछा नहीं है, तो नहीं कौन सी? वर्ग मीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण की प्रक्रिया क्या है? तो वो प्रकाश संश्लेषण। जो सौर क्रिया है वो रासायनिक क्रिया में किस रूपांतरण से होती है? वो होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। नेक्स्ट, पूर्ण भरण या रिचार्जेबल सेलों में किस प्रकार की ऊर्जा संरक्षित होती है? वो कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा का कारण है, जो सूर्य की ऊर्जा है उसका कारण क्या है? उसका कारण है नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पर पूरी तरह गलाने में कितनी यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी? वो कितनी की होगी? 336
जूल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदूक से गोली दागने के बाद बंदूक पीछे की ओर हो जाती है तो बंदूक और गोली की गतिज ऊर्जा का अनुपात है, वो क्या है? एक से कम। उसका अनुपात क्या होगा? एक से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट का आविष्कार क्या है? रॉकेट का आविष्कार किसने किया था? जो रॉकेट है उनका आविष्कार किया था रॉबर्ट गोडार्ड ने। रॉकेट का आविष्कार किया था रॉबर्ट गोडार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांट थ्योरी प्रमेय को किसने प्रतिपादित या स्थापित किया? तो किसने किया था? वो किया था मैक्स प्लांक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम, नाभिकीय रिएक्टर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? वो नाभिकीय रिएक्टर का किया गया था एनरिको फर्मी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, किसने निर्वात पंप का आविष्कार किया? निर्वात पंप का आविष्कार किया था ऑटो वान ग्यूरिकी ने। जो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन होते हैं आविष्कार वाले, उसका आविष्कार किसने किया था, उसका आविष्कार किसने किया था, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ये हर एक एग्जाम में आने की इनकी संभावना होती है, तो इनको जरूर याद करके जाएं जब भी आपका एग्जाम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविजन का आविष्कार कौन थे? टेलीविजन का आविष्कार किया था जे.एल. वेयर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संघटक का प्रयोग आवर्धक विस्तारक उपकरण के रूप में किया जाता है? ट्रांजिस्टर का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत की में आईसी का पूरा नाम क्या है? आईसी का पूरा नाम है सममित परिपथ या एकीकृत परिपथ भी कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, ट्रांसफर एक उपकरण है जो बदलता है। ट्रांसफर क्या कार्य करता है? किसको किस में बदलता है? निम्न आवर्ती धारा को, निम्न आवर्ती धारा वोल्टेज होती है उसको उच्च आवर्ती धारा वोल्टेज में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी मात्रा, किसकी इकाई मैक्सवेल है? मैक्सवेल किसकी इकाई है? वो है चुंबकीय प्रेरण की मैक्सवेल इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर के मूल भीतरी भाग के लिए सर्वोत्तम द्रव है, जो उसका भीतरी भाग होता है ट्रांसफर का, वो किसका बना होता है? वो बना होता नर्म और कच्चा लोहा या आयरन कह लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बनता है? तो वो किसका बना होता? वो बना होता टंगस्टन का। वेरी कॉमन क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विद्युत बल्ब के फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक उच्च होता है। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब के अंदर क्या भरा होता है? तो इसके अंदर आर्गन भरा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। जब एक गेंद को हवा में लंबवत ऊपर की ओर उछाला जाता है तो निम्नांकित में उसकी गति के दौरान कौन सी राशि नियत बनी रहती है? यदि एक गेंद को ऊपर की ओर उछालेंगे तो उसमें कौन सी गति बन जाएगी? ऊर्जा। कौन सी? ऊर्जा। नेक्स्ट, ऊष्मीय ऊर्जा की एसआई इकाई क्या होगी? तो इसकी एसआई इकाई हो जाएगी जूल। ऊष्मीयमान की इकाई क्या है? ऊष्मीयमान की इकाई है किलो जूल प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मशीन को संचालित किया जाता है तो ऊर्जा ऊष्मा के रूप में व्यर्थ चली जाती है। क्या हो जाती है? वो व्यर्थ चली जाती है। उस ऊष्मा का उत्सर्जन का कारण क्या है? घर्षण। किसके कारण वो व्यर्थ चली जाती है? तो घर्षण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी गतिशील वस्तु का वेग आधा हो जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा का मूल गतिज ऊर्जा के चौथाई हो जाएगी। यदि वो आधी होगी तो इसकी जो गतिज ऊर्जा की मूल इकाई है वो आधी, यानी कि आधी की चौथाई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त युक्ति कहलाती है माइक्रोफोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किसके द्वारा किया जाता? माइक्रोफोन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम प्रबलता की ध्वनि किसको मनुष्य के कान सुन सकते हैं? ये सुन सकते हैं 0.002 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के लिए सामान्य तथा उच्चतम ध्वनि की श्रव्यता कितनी है? कितनी ध्वनि को सामान्य और उच्चतम के बीच क्या है? वो है 60 से 80 डेसिमल के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा वाले दिनों में अधिक दूरी की ध्वनि सुनाई देती है क्योंकि क्यों सुनाई देती है? ध्वनि आर्द्र वायु में चलती है। नेक्स्ट, हेलोग्राम क्या है? हेलोग्राम क्या है? तो हेलोग्राम है एक फोटोग्राफी रिकॉर्ड को बनाने के लिए त्रिवियम प्रतिबिंब, उसको हम हेलोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? वो मापा था रोमर ने। पीले रंग का पूरक रंग कौन सा है? तो पीले रंग का पूरक है नीला। जब एक वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के मध्य रखा जाए, किसके समतल दर्पण के मध्य रखा जाए? दो समानांतर, तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो कितनी संख्या होगी? अनंत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने प्रथम कार्यकारी लेजर का आविष्कार किया था? लेजर का आविष्कार किसने किया था? वो किया था T.H. मेमन ने। T.H. मेमन। नेक्स्ट, मेमन। 69, सपाट चमकीली सतह जैसे दर्पण से परावर्त कहलाता है, तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सतत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष किस कारण बनता है? इंद्रधनुष किस कारण बनता है? तो वो बनता है अपवर्तन और परावर्तन के कारण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी तरंगे ध्रुवित की जा सकती हैं? तो प्रकाश तरंगे ध्रुवित की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी तरंगे ध्रुवित की जा सकती हैं? प्रकाश तरंगे ध्रुवित की जा सकती हैं। 72, आकाश नीले रंग का प्रतीत होता है क्यों? तो वो रेलिक प्रकीर्णन के कारण नीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। श्वेत प्रकाश के घटकों में विभाजन किसके द्वारा होता है? तो वो प्रकीर्णन के द्वारा विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है व्यक्तीकरण। जो साबुन के बुलबुले पर यदि श्वेत प्रकाश डाले तो कौन सा रंग दिखाई देता है? वो उसका कारण क्या है? उसका कारण है व्यक्तीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता? वोलोमीटर का प्रयोग किया जाता तापमान को मापने के लिए। नेक्स्ट, सभी मूल आधारित बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा? सबसे कमजोर बल है गुरुत्वाकर्षण बल। मूल आधारित, ये पूछा कौन सा? मूल आधारित बलों में। नेक्स्ट, वर्तिका अथवा दिया की बाती से तेल ऊपर बढ़ने या उठने का कारण क्या? पृष्ठीय तनाव। किसके कारण वो दिया की बाती में तेल ऊपर बढ़ने लगता है? पृष्ठीय तनाव के कारण। नेक्स्ट, बाल पेन का कार्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठीय तनाव के ऊपर ही कार्य करता है वो भी। यदि मलाई से दूध अलग होती है तो दूध का घनत्व तो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, कुलिज नली का उपयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? कुलिज नली एक्स किरणें। कुलिज नली का उपयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो एक्स किरणों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, टीवी से ध्वनि सिग्नल है, जो टीवी के ध्वनि सिग्नल है उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हम आवर्तिक संग्राहक, या कह लीजिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड। नेक्स्ट, डैश का प्रयोग कृत्रिम उपग्रह में संचार के लिए किया जाता है। जो कृत्रिम उपग्रह में संचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। रेल इंजन की खोज किसने की थी? रेल इंजन की खोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। रेल इंजन की खोज की थी जॉर्ज स्टीफेंसन ने। किसने? जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेल इंजन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ग्रामोफोन की खोज किसने की थी? तो ग्रामोफोन की खोज की थी एडिशन ने। पीएच स्केल की खोज की थी एसपी सोरेनसन ने। किसने? एचपी सोरेनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर के कार्य का सिद्धांत है परस्पर प्रेरण। ट्रांसफर के कार्य है परस्पर प्रेरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल विद्युत धारा का कुचालक होता है क्योंकि, जो शुद्ध जल है विद्युत धारा का कुचालक क्यों होता है? एक ध्रुवीय विलायक होता है। मतलब जो शुद्ध जल का विद्युत धारा का कुचालक क्यों होता है? क्योंकि एक अध्रुवीय विलायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, कौन ऊष्मा का सुचालक है परंतु विद्युत का कुचालक है? ऊष्मा का तो सुचालक और विद्युत का कुचालक है, वो है अभ्रक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विद्युत का कुचालक कहते हैं हम अभ्रक को, और ऊष्मा का सुचालक हो जाएगा अभ्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, यदि तांबे के तार को बढ़ाते हुए इसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध भी 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है, फोटो को इलेक्ट्रिक सेल में कौन रूपांतरित करता है? तो वो करता है प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल या प्रकाशीय विद्युत सेल डैश रूपांतरित करता है प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, एक गतिशील न्यूट्रॉन स्थिर अल्फा कण टकराता है तो न्यूट्रॉन का गतिज ऊर्जा का क्षय भाग होगा 16/25। नेक्स्ट है, कौन सा समान मात्रा तक इकाई रखता है? समान है जिनकी कार्य और आघूर्ण। किसकी? कार्य और आघूर्ण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या वैश्विक ऊर्जा का महत्व द्वितीय स्रोत है? ऊर्जा का द्वितीय स्रोत वो नवीकरणीय ऊर्जा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, नवीकरणीय ऊर्जा। नेक्स्ट, वैश्विक ऊर्जा का महत्वपूर्ण, विश्व की महत्वपूर्ण द्वितीय ऊर्जा कहेंगे नवीकरणीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे की अक्ष में अनंत ऊर्जा का कारण क्या है? जो तारे होते हैं ये आसमान में, इनके अनंत ऊर्जा का कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। नेक्स्ट, पहाड़ों पर जल निम्न तापमान पर ही उबल जाता है क्योंकि पहाड़ों पर वायुमंडलीय दबाव कम होता है, इसलिए वह निम्न तापमान पर ही उबल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में चावल जल्दी ही पक जाता है क्योंकि जल उच्च तापमान पर उबलता है। जो प्रेशर कुकर में चावल जल्दी ही पक जाता, क्यों पकता है? क्योंकि जल है जो उच्च तापमान पर उबलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, विशेष गुरुत्व को किसके अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो किसके अनुपात में परिभाषित किया जाता है? वो किया जाता है पदार्थ के घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान के जल के घनत्व के अनुपात में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट, जल का 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर कितना है? तो यह है कितना? 4 डिग्री सेल्सियस। सीमेंस को किस भौतिक राशि द्वारा मापा जाता है? जो सीमेंस होता है किस भौतिक राशि द्वारा मापते हैं? विद्युत चालकता द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को। नेक्स्ट, विद्युत हीटर या तापक में प्रयुक्त कुंडली में प्रयुक्त क्या होता है? जो हीटर होते हैं उनमें हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? तो किस चीज की होती है वो? नाइक्रोम। किसका प्रयोग है? नाइक्रोम। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है दोस्तों। तो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।